जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित लिपि त्रुटियां सुधार के प्रयत्न लेकर के उपस्थित हैं। इसमें जो कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके थे, प्रश्न नंबर 265 यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसके ऊपर की व्याख्या में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं, प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। हिंदी राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो चूँकि यहाँ विवादित प्रश्न विकल्प विवादित है, हम व्याख्या के अनुसार इसको समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली, जो कि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 आई में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। उचित विकल्प के अभाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। क्योंकि विकल्प को हम लोग देख सकते हैं, 14 अक्टूबर दिया है, 14 सितंबर 1955 दिया है, जबकि 49 दिया है। विकल्प सही नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ये हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो अभी हम लोग देखे हैं 351, बी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को ही बैठक की अध्यक्षता की थी। तो कौन किया था? तो बी विकल्प सही है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। याद रखना है 28 और 29 नवंबर 1953, अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, विद्वानों, भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। नागरिक प्रचारणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी लिपि सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव थे।
अगला प्रश्न है, नागरिक लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो ये थे काका कालेकर। नागरिक लिपि सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ के सावरकर बंधुओं ने सभी स्वरों की अ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया। दूसरा प्रयास वर्ष 1933 में प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरिक लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेकर बनाए गए। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन ने स्वीकार किया। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो डी विकल्प है, वीजी खेर। राजभाषा आयोग का गठन वीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि की स्थापना रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो सी विकल्प है, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। आगे प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रखा था। देवनागरिक में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया? तो नरेंद्र देव ने। ये विकल्प से सॉरी ये विकल्प नहीं है, ये है सी, काका कालेकर की अध्यक्षता में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सावरकर बंधुओं ने और काका कालेकर ने अ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु यह अस्वीकार नहीं किया जा सका। यहाँ यह स्वीकार नहीं किया जा सका। उनका सुझाव था कि अ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। पंजाबी लिपि है तो क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। यह 2 शब्दों से बना है। 5 धन आबो, यानी आबो से तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियाँ रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम हैं, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, डोगरी आदि कुछ उपभाषाएँ जम्मू कश्मीर तक फैली हैं। माझी, डोगरी, मालबाई, पुआधी, राठी, भटियानी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। डोगरी की लिपि टाकरी है। पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख हैं, इसलिए इसे सिखी भी कहते हैं। गुरु नानक एवं अन्य गुरुओं तथा संतों की वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में उपस्थित है, जो पंजाब का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। नाना वारिस शाह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम पंजाबी के प्रमुख साहित्यकार हैं। स्वभाषा, स्वदेश और तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? यहाँ ये भी विवादित है। विकल्प हैं, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो हमारे दिमाग से अच्छा हम लोग पढ़े हैं महात्मा गांधी। स्वदेश आंदोलन। चलते हैं विकल्प से, देखते हैं व्याख्या से।
स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। इसकी एक मान्यता के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वदेशी स्वधर्म स्वराज्य स्वभाषा पर बल दिया। यानी प्रश्न ही गलत है, लेकिन याद रखें कि सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी स्वधर्म स्वराज्य स्वभाषा की बात की थी। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? 1960 में। ये विकल्प सही है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन 1960 में नई दिल्ली में किया गया। इस संस्था के संस्थापक श्री हरि बाबू कंसल थे। इस संस्था से हिंदी परिचय नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा की नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु सुझाव इस परिषद द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। आगे है हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? तो ये हुई थी बिहार राजभाषा परिषद पटना। हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में गठित संस्था रही बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना। इस परिषद की स्थापना बिहार विधानसभा द्वारा 1948 में स्वीकृत कर एक संकल्प के द्वारा की गई थी। इसने 1950 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनेक सभाएं हुई हैं, जैसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना वर्तमान में बनारस 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910। राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा की स्थापना 1936। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न मिलेंगे, हिंदी व्याकरण।